ये उस शख्स के वालिद हैं जिसने रावलपिंडी में महज 13,000 रुपये लोन की खातिर अपनी जान को जो है वो सूली पर चढ़ा दिया था। कितना कर्जा वो ले चुका है, कितना कर्जा उसने वापस कर दिया हुआ है, कितना वो कर्जा वापस करना चाहता है, और खुदा न खास्ता उसके मोबाइल में उसकी भतीजी भांजियों की, उसकी इवन दो के माँ की भी तस्वीरें जो हैं वो एडिट करके भेजी जा रही हैं। परेशान था, आखिरी बारी आया हमारे तो 2 लाख रुपया हमने कमेटी करके उसको दिया, वो ले गया, वो भी दे दिया उसने। ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, हुकूमत तो चाहिए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप एक बुज़ुर्ग शख्सियत देख रहे होंगे जो कि व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। बेचारगी लाचारगी की एक बज़ाहिर तस्वीर बने हुए हैं और फालिज का इनको अटैक हुआ है। ये कोई आम शख्स नहीं है, ये उस शख्स के वालिद हैं जिसने रावलपिंडी में महज 13,000 रुपये लोन की खातिर अपनी जान को जो है वो सूली पर चढ़ा दिया था। उसका कातिल ना कोई राजन, ना कोई डकैत, ना कोई चोर, ना कोई टारगेट किलर है, बल्कि वो कातिल है जो कि शायद मैं समझता हूँ आज भी कितने लोगों की ज़िंदगियों को स्लो पॉइज़न देकर ख़त्म कर रहा है। इनके वालिद से हमारी बात हुई है तो हमें ये पता लगा है कि उसने अपने घर में एक हद तक नहीं बताया था कि उसको क्या टेंशन है, क्या परेशानी है, कितना कर्ज़ा वो ले चुका है, कितना कर्ज़ा उसने वापस कर दिया हुआ है, कितना वो कर्ज़ा वापस करना चाहता है। और खुदा न खास्ता उसके मोबाइल में उसकी भतीजी भांजियों की, उसकी इवन दो के माँ की भी तस्वीरें जो हैं वो एडिट करके भेजी जा रही हैं। उसको कितना मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। ये वो मैं समझता हूँ हिडन कातिल हैं जो कि आज भी कई लोगों की ज़िंदगियों को दाव पे लगाने के लिए सरगर्म अमल हैं। इस वाक़े को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया गया, इस वाक़े को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, इसके ऊपर एक्शन भी लिया गया, लेकिन बज़ाहिर आज भी हम इसके घर के बाहर उस शख्स के मौजूद हैं। तो इस वक्त भी उसके वालिद जो हैं वो मुंतज़िर हैं किसी एक ऐसी रोनुमाई की, किसी एक ऐसी दादरसी की जो कि उनके बेटे के कातिल को सूली पर चढ़ा सके, इनके बेटे के कातिल के, इनके जो मुजरिम हैं उनको सामने ला सके। लेकिन बज़ाहिर अभी तक ऐसी कोई नवीद इन्होंने हमें नहीं सुनाई, ना ही इनको सुनाई गई है। और ये कहते हैं कि अभी तक हमसे किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, हमारे केस की क्या सुनवाई हुई है हमें नहीं मालूम। तो ये एक रिपोर्ट थी जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिश करते हैं कि आपकी इनके जो वालिद हैं मसूद जिसका नाम बताया जाता है, उनसे बात भी कराएं और जानने की कोशिश करें कि अब आखिर में ये क्या अपील करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, आप बता रहे थे कि किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक, आपको नहीं पता कि आपके बेटे के जो कातिल हैं वो कौन है? नहीं, क्या मुझे किसी ने नहीं बताया। क्या लगता है किसने मारा होगा बेटे को आपके? उसने खुदकुशी तो की है लेकिन उसके पीछे कातिल उसके कोई और है। किसी ने कोई उम्मीद दिलाई है कि पकड़ेंगे? नहीं, कोई कंपनी है, दसने पता नहीं कि कंपनी है, मुझे उन्होंने भी मुझे याद नहीं है। मैं बीमार हूँ तो मुझे पता ही नहीं है किड़ी कंपनी तो उस कर्जा लिया। वो बेटा ही नहीं है इधर, वो इधर से कुछ बताते थे आपको? नहीं, मेरे पास तो कभी कभार आता था, मैं तो मंजी तो पड़ा, ये 2 साल हो गए मैंने। पहले तो उठ भी नहीं सकता था, अब बैठ जाता हूँ, 4 पाई पे बैठ जाता तो खड़ा नहीं हो सकता। अगर नीचे हो जाऊँ तो मुड़ के कुर्सी से 4 पाई पे नहीं चढ़ सकता। ये हाल है मेरा। मैं तो कह रहा अल्लाह कोई सेहत दे दे, इसको कमी का कोई नहीं। परेशान लगते थे आपको, आप देखते थे तो? हाँ, परेशान था, आखिरी बारी आया हमारे तो 2 लाख रुपया हमने कमेटी करके उसको दिया, वो ले गया, वो भी दे दिया उसने। बस आखिरी बारी जदों आया हमने 2 लाख रुपया करके उसको दिया, और उसके बाद फिर नहीं पता क्या किया उसने। क्या कहना चाहेंगे? आपको लोग देख रहे हैं, कोई है, कोई आप कुछ कहना चाहते हैं? हम क्या कर सकते हैं हम? बहुत
मीडिया में लोग आए हैं ना, मैं उनको बताया भाई ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, हुकूमत तो चाहिए ना। पंजाब के शहबाज शरीफ को मैंने पहले भी बोला था कि आप इनसे कोई ये जो कार्रवाई करते हैं ना, ये केड़ा महकमा FIA ना, उन्हें इथों तक कोई पकड़े हैं, उन्हें भी है कि भाई आपने क्या आख सकते हैं। मरने वाला तो मर गया, होना से क्या कर सकते। मसूद के वालिद की गुफ्तगू हमेशा से हमें इसी तरह इस चीज़ की याद दिलाती है कि जब भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी, जुल्म ज़्यादती इस मुल्क में होती है तो वो इसी तरीके की लाचारगी और बेचारगी की तस्वीर बना होता है। और जिस तरीके से ये बता रहे हैं आखिर में कि मरने वाला तो मर गया, उसके पीछे उसके बच्चे और उसका ख़ानदान अब किस कर्ब से गुज़र रहा है, ये एक सवालिया निशान है। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कातिल ढूंढना ही असल चीज़ है, जिसकी वजह से आने वाले दौर में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को, शरीफ लोगों को बचा सकेंगे जो कि अपनी इज़्ज़त और अज़मत की खातिर जो है वो अपनी जान दाव पे लगा देते हैं। तो ये मसूद के वालिद की गुफ्तगू थी जो कि हम आपको सुना रहे थे। न्यूज़ से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।